स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से कृष्णा का पाठशाला में। आइए, बहुत जल्द ही लॉकडाउन की सूचना आएगी और विद्यालय जो है, चाहे भगवान का मंदिर हो चाहे विद्या का मंदिर हो, दोनों कन्फर्म है 100% एकदम बंद रहेंगे। एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर आपको किससे डर लगता है, ये कोरोना से डर लगता है? हमने कहा कि बउआ हमको जो है कोरोना से एकदम 1% डर नहीं लगता है, 1% हमको डर नहीं लगता है। दूसरा, लॉकडाउन से थोड़ा डर लगता है, परेशानी आएगी, लेकिन इससे ज़्यादा एक बहुत बड़े संकट की तरफ से देश बढ़ रहा है। बहुत बड़े संकट की जो साजिश चल रही है, जो होने वाला है, वो डर लगता है कि वो क्या होने वाला है, क्या है, कौन सा संकट या कौन सी जो है एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। और उससे ज़्यादा ये ससुरा मीडिया वाले से हमको डर लगता है। ये उल्लू का पट्ठा, गदहा, इडियट, यूरिया का बोरा, सल्फेट का पैजामा, ये ससुरा मीडिया वाला दिन भर जो है श्मशान घाट और लोगों के मुंह में माई घुसेड़ कर कि डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है। ये ससुरा आधा लोग ऐसे ही मार देगा। ये न्यूज़ वाले जो है, पता ना इसको क्या, इन लोगों को क्या हुआ है। ये कभी सुशांत की बात करते हैं तो सुशांत फैसला देंगे, उसका एकदम फैसला लेकर के आए हैं, एकदम न्याय करा कर छे गया, हो गई। कोई पूछे तो क्या हुआ सुशांत का, फिर भी हम विश्वास करते हैं, फिर भी मन इनके सबसे अच्छा है कि न्यूज़ को अगर देखना हम बंद कर दें तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और ये भी सीधे हो जाएंगे। ये कोरोना को हराने का सबसे एक अच्छा उपाय है, कम करने का, कि न्यूज़ जितने भी हैं न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए, अखबार पढ़ना जो है छोड़ दीजिए। ये खुद ब खुद जो है कोरोना का स्तर नीचे आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बड़े दुश्मन है ये न्यूज़ वाले, पता नहीं इनको क्या हुआ है। ये वही जो है यहाँ दिखाते हैं कि आप यहाँ जो है ये आपका ये इमरजेंसी लगा हुआ है, धारा 144 से यहाँ कर्फ्यू है, आप घर के बाहर निकले हुए हैं बिना मास्क का। लेकिन कोई मीडिया वाला वहाँ बंगाल में जा कर के लोगों से नहीं पूछता कि मास्क कहाँ है। कि दुमुही बात, इसीलिए कि मन में जो है संशय होती है कि क्या बात है। और सबसे बड़ी बात, सबसे प्रमुख बात, सबसे मैं सत नमन करना चाहता हूँ उन शिक्षकों को, मेरा कोट नमन है उन शिक्षकों को जो शिक्षक के जो गुण है, शिक्षक के जो 3 गुण, शिक्षित, क्षमाशील और क से कर्मठ, तीनों गुणों को उन्होंने दर्शाया और इतने लंबे समय से अपनी क्षमाशील, अपनी सहनशीलता का परिचय देकर के एक शब्द भी जो है नहीं कहा। 1 वर्ष से जो बड़े विद्यालय हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन जो छोटी संस्थाएं हैं, जो कोचिंग हो चाहे छोटा बिना रजिस्ट्रेशन का, जो चूँकि हम उतना पूंजी होता नहीं है, तो अपनी जो मेहनत किए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो उनके पास ज्ञान है, सारी शक्ति लगाकर बड़ों को, ये बच्चों को जो है अब एक अच्छा नागरिक, अच्छा विद्यार्थी बनाते हैं पढ़ा लिखा करके, फिर बड़े विद्यालय में भेज, क्योंकि उनके पास बड़ा विद्यालय, बड़े क्लास, ऊंचे क्लास चलाने की क्षमता नहीं है, बड़ा उनके पास भवन संभव नहीं है। तो जो नींव, बच्चों को जो नींव बनाते हैं, यानी उनका जो नींव खड़ा करते हैं, वो सबसे बड़े संकट में 1 साल से, लेकिन एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। तो सबसे बड़े वे हैं, वे शिक्षक हैं जो समाज के लिए या अपनी सहनशीलता का परिचय दिए। दूसरी चीज़ कि लोग कहते हैं कि कोरोना जो है, कोरोना से डर लगता है, लॉकडाउन करो। तो कोरोना से डर किसको लग रहा है? सरकारी कर्मचारियों को। सरकारी कर्मचारियों को कोरोना से डर लगता है क्योंकि तनख्वाह सरकार से मिल रही है। अगर लॉकडाउन हो जाएगा, वे घर बैठेंगे, आराम से जो है बैंक खाते में उनका तनख्वाह आ जाएगा, घर बैठे खाएंगे। उन्हें कोरोना से डर लगता है और इसलिए वो कहते हैं लॉकडाउन करो, लॉकडाउन करो। ये मीडिया वाले सारे जितने ऑफिस वाले, उनके पास माइक घुसेड़ेगा, बोलेगा हाँ बोलिए आपको ये लॉकडाउन होना चाहिए, हाँ लॉकडाउन होना चाहिए। अरे ससुर के नाती, कभी उन गरीबों के पास जी जाओ, वहाँ भी माइक लेकर पूछो ना उन गरीबों से, जो समाज किसान है, उनसे जाकर पूछो कि उनकी जो फसल है या उनकी जो आमदनी कहाँ से होगी। जो छोटे व्यापारी हैं उनके पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पढ़ाया गया है कि तुम वहीं जाओ जहाँ जो है वैसे ही न्यूज़ आए कि डर लगता है। जहाँ मैं पूछा, हाँ आपको डर लगता है, ये डर लगता है, क्या डर लगता है, किससे डर लगाना चाहते हो?
तो ये सबसे बड़े दुश्मन है समाज के हमारे अभी फ़िलहाल जो है मीडिया वाले, पता नहीं इनको क्या हो गया है। इन्हें जो है वे चीज़ें दिखानी चाहिए जिससे लोगों में एक नई चेतना आए, लड़ने की क्षमता आए, लेकिन ये उल्टा दिखाते हैं जिससे सारे लोगों में, सरकार से लेकर के सभी को भय पैदा करना, भय दिखाना, लोगों को एकदम आतंकित करके रखना, यानी भय पैदा करना कि चारों तरफ कुछ अपने मन की बात उजागर न कर सकें। और जहाँ तक सरकारी और गैर सरकारी, तो जहाँ तक ये कोरोना से डर उनको लगता है जिनको या पैसे रखे हैं, आमदनी है, बहुत बड़ा बिजनेस है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उनको तो डर लगेगा। लेकिन जिनको खाने की दिक्कत है वो पहले जो है अपने परिवार की भोजन की व्यवस्था करेगा, उसके बाद से कोरोना से डरेगा। क्योंकि कोरोना होगा तो उससे वो लड़ सकता है, लेकिन भूख से वो मर जाएगा, उसकी परिवार की स्थिति खराब हो जाएगी। और आज सबसे बड़ी चीज़ कि मंदिर यानी विद्या मंदिर यानी मंदिर बंद का मतलब मंदिर दो होते हैं, एक विद्या का मंदिर यानी विद्यालय स्कूल, और एक भगवान का मंदिर, दोनों बंद कर दिया गया। भगवान का मंदिर, भगवान का ऑनलाइन दर्शन कीजिए, रजिस्ट्रेशन करके जैसे भी हो ऑनलाइन भगवान का दर्शन कीजिए, और पढ़ना हो तो ऑनलाइन पढ़िए। ऑनलाइन कौन पढ़ सकता है? 500-600 रुपया एक मोबाइल 10-12 हज़ार का खरीदे, और जिस मोबाइल से बच्चों को दूर रहने के लिए कहा जाता है, जो समाज विद्यार्थी के लिए आवश्यकता से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और अधिकांश 100 में से 90-95 बच्चे जो है मोबाइल करते बिगड़ जाते हैं, उनको जो है मोबाइल के समीप मोबाइल खरीदिए, बड़ा मोबाइल खरीदिए, फिर उसमें डेटा डलवाइए। फिर आपका अगर वहाँ आपका डेटा काम न कर रहा हो, वहाँ वहाँ आपका नेटवर्क ना मिल रहा हो, फिर हो गया क्लास। अगर वैसी बात होती तो सारे काम जो है, अगर हम ऑनलाइन जो है बच्चे पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन भगवान का दर्शन हो सकता है, तो क्या ऑनलाइन चुनाव का प्रचार नहीं हो सकता? ऑनलाइन मीटिंग हो सकती है, एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री से, सारे देश के मुख्यमंत्री ऑनलाइन जो है नेटवर्किंग से बात कर सकते हैं, तो क्या उसी के द्वारा जो है चुनाव या प्रचार नहीं हो सकता है? नहीं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो सब हम जानते हैं, फिर भी क्यों हम डर रहे हैं? डरना सबसे बुरी बात है। डर गया समझो मर गया। इसलिए अपने आप में एक जागृति पैदा करें, मीडिया से दूर रहें, और अपने आप को एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, और गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही करें। अपने अंतरात्मा की बात सुने। सबकी अंतरात्मा जो है एक फैसला देती है जिसे वो दबाता है। इसलिए उस अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने। जो सही है उसे सही कहें, जो गलत है उसे गलत कहें, क्योंकि इसमें आप सभी का भविष्य बहुत बड़े खतरे में है। आपका भविष्य आपके विद्यार्थी हैं, और एक विद्यार्थी और गुरु दोनों का विच्छेद करना, ज्ञान से बच्चों को, समाज को ज्ञान से दूर करना। क्योंकि ज्ञान देने वाले जब दूर रहेंगे तो बताएंगे नहीं कि क्या करना है, समाज में क्या गलती हो रही है, क्या करना है। इसके लिए सबसे बड़ी आज की स्थिति में अगर वे गुरु जो है विद्यार्थी के साथ जुड़े रहते तो वे सबसे ज़्यादा ज्ञान देते कैसे इससे बचना है, लेकिन उनको अलग कर दिया गया। क्योंकि सच्चाई जो है उसमें सच्चाई जो है सामने आ जाएगी। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप जो है सही को सही और गलत को गलत करें, और जागरूक रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और छोटे हैं तो बहुत बहुत प्यार।